कर्म का फल जैसी करनी वैसी भरनी। एक निर्दयी जमींदार जिसने गरीबों की जमीन छीन ली, उनकी मजबूरी का मजाक उड़ाया और कभी किसी पर दया नहीं की। उसे लगता था कि पैसे ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन एक दिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि वही आदमी लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने पर मजबूर हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? कैसे उसके अपने कर्म ही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए? जानने के लिए इस दिल छू लेने वाली कहानी को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कहते हैं कर्मों का हिसाब देर से होता है लेकिन कभी अधूरा नहीं रहता। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान अपने कर्मों से कितना भी दूर भागने की कोशिश कर ले, लेकिन एक दिन वही कर्म उसके सामने खड़े हो जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके पास धन दौलत, जमीन और शक्ति तो सब कुछ था, लेकिन इंसानियत नहीं थी। उसे लगता था कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, यहाँ तक कि लोगों की मजबूरी और उनका सम्मान भी। लेकिन उसे नहीं पता था कि समय बहुत बड़ा न्यायाधीश होता है और कर्मों का हिसाब एक दिन जरूर लेता है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में धनराज नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन, कई दुकानें और बड़ा हवेली नुमा घर था। गांव के अधिकांश लोग उसी के खेतों में मजदूरी करते थे। धनराज अपने धन के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि गरीबों को इंसान नहीं बल्कि अपना नौकर समझता था। अगर कोई मजदूर बीमार हो जाता तो वह उसकी मजदूरी काट लेता। यदि कोई समय पर काम पर नहीं पहुंचता तो उसे सबके सामने अपमानित करता। गांव के लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास पैसा भी था और सत्ता से पहचान भी। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी सीता और 8 साल का बेटा गोपाल ही उसका छोटा सा परिवार था। रामू मेहनती और ईमानदार था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल नहीं हुई, लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा। मजबूरी में कई किसानों ने धनराज से कर्ज लिया। धनराज ने ऊंचे ब्याज पर पैसा दिया और बदले में उनकी जमीन के कागज अपने पास रख लिए। कुछ ही महीनों में अधिकांश किसान कर्ज नहीं चुका पाए और उनकी जमीन धनराज के नाम हो गई। गांव में भूख और गरीबी बढ़ती गई, लेकिन धनराज की तिजोरी और भरती गई। एक दिन रामू अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए धनराज के पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, मुझे सिर्फ 5,000 रुपये चाहिए। मेरी पत्नी की जान बच जाएगी। मैं दिन रात मेहनत करके आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। धनराज जोर से हंसा और बोला, मेरे पैसे पेड़ पर नहीं उगते। अगर पैसे चाहिए तो अपनी बची हुई आधी जमीन भी मेरे नाम कर दो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि वही जमीन उसके परिवार का आखिरी सहारा है, लेकिन पत्नी की जान बचाने के लिए उसने कांपते हाथों से कागजों पर अंगूठा लगा दिया। कुछ दिनों बाद सीता की तबीयत और बिगड़ गई और इलाज के बावजूद उसकी मृत्यु हो गई। रामू पूरी तरह टूट गया। गांव वालों ने धनराज से कहा कि कम से कम रामू की जमीन उसे वापस कर दो, लेकिन धनराज ने सबको डांटकर भगा दिया। उसने कहा, दुनिया में दया दिखाने वाले लोग कभी अमीर नहीं बनते। समय बीतता गया। रामू अपने बेटे गोपाल के साथ मजदूरी करके जीवन बिताने लगा। दूसरी ओर धनराज का बेटा विक्रम शहर में पढ़ाई कर रहा था। धनराज को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। उसे विश्वास था कि एक दिन विक्रम उसका पूरा कारोबार संभालेगा और परिवार का नाम और ऊंचा करेगा। लेकिन किस्मत चुपचाप अपना खेल खेल रही थी। एक दिन शहर से अचानक फ़ोन आया। खबर सुनते ही धनराज के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बताया गया कि विक्रम का गंभीर सड़क हादसा हो गया है और उसकी हालत बेहद नाजुक है। पहली बार धनराज ने महसूस किया कि धन होने के बावजूद वह अपने बेटे का दर्द नहीं खरीद सकता। अस्पताल पहुंचकर उसने डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ दिए, लेकिन डॉक्टर ने केवल इतना कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सब कुछ भगवान और समय के हाथ में है। उस रात अस्पताल के बाहर बैठा धनराज पहली बार अपनी जिंदगी के हर गलत काम को याद करने लगा।
लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि यह तो उसके कर्मों के हिसाब की केवल शुरुआत थी। अस्पताल के बाहर पूरी रात बैठा धनराज पहली बार अपने जीवन के हर उस इंसान को याद कर रहा था जिसे उसने कभी रुलाया था। सुबह डॉक्टर बाहर आए और बोले, जान तो बच गई, लेकिन विक्रम को पूरी तरह ठीक होने में लंबा समय लगेगा। यह सुनकर धनराज ने राहत की सांस ली, लेकिन मुसीबतें यहीं ख़त्म नहीं हुई। इलाज पर लाखों रुपए खर्च होने लगे। दूसरी ओर उसका कारोबार भी धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। जिस मैनेजर पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था, वही लाखों रुपए लेकर फरार हो गया। कुछ ही दिनों में बैंक का नोटिस आ गया। कर्ज चुकाने के लिए उसकी कई ज़मीनें नीलाम होने लगी। धनराज पहली बार समझ नहीं रहा था कि पैसा हमेशा साथ नहीं देता। इसी बीच गांव में खबर फैल गई कि धनराज मुश्किल में है। जिन लोगों ने कभी उसके डर से सिर झुकाया था, अब वहीं लोग उससे दूरी बनाने लगे। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। एक दिन मजबूरी में धनराज अपने पुराने खेतों की ओर गया। वहीं उसकी नज़र रामू पर पड़ी, जो अब भी मजदूरी कर रहा था। धनराज कुछ पल तक उसे देखता रहा, लेकिन शर्म के कारण उसके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसे चक्कर आया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। रामू दौड़कर उसके पास पहुंचा। उसने तुरंत गांव वालों की मदद से धनराज को अस्पताल पहुंचाया। जब धनराज की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सिरहाने वही रामू बैठा था, जिसकी ज़मीन उसने छीन ली थी। धनराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज़ में कहा, रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। रामू मुस्कुराया और बोला, मालिक, आपने मेरे साथ जैसा किया उसका जवाब अगर मैं भी वैसा ही देता तो आप और मुझ में क्या फ़र्क रह जाता। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। रामू की बात धनराज के दिल में उतर गई। अस्पताल से लौटने के बाद उसने अपनी पुरानी तिजोरी खोली। उसमें वर्षों से गरीब किसानों की ज़मीन के कागज़ रखे थे। वह देर तक उन कागज़ों को देखता रहा और फिर उसने फैसला कर लिया कि अब वह अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती सुधारेगा। अगले रविवार उसने पूरे गांव की पंचायत बुलाई। गांव के सभी लोग यह सोचकर आए कि शायद धनराज फिर कोई नया आदेश सुनाएगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घमंड नहीं, बल्कि पछतावा था। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अपने लालच में आप सबके साथ बहुत अन्याय किया है। मैंने मजबूर लोगों की ज़मीन छीनी, उनका अपमान किया और कभी किसी का दर्द नहीं समझा। आज मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। इतना कहकर उसने एक एक किसान को उनकी ज़मीन के कागज़ वापस करने शुरू कर दिए। पूरा गांव हैरान रह गया। जब रामू की बारी आई तो धनराज खुद उसके पास गया, उसके हाथ में कागज़ रखे और बोला, रामू, तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया। अगर तुम चाहते तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने मेरे साथ भलाई की। आज मैं समझ गया हूँ कि कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। यह सुनकर गांव के कई लोगों की आंखें नम हो गई, लेकिन धनराज के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी, क्योंकि किस्मत उसके सामने एक ऐसा सच लाने वाली थी जो उसकी पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। पंचायत के बाद पूरे गांव में धनराज के बदले हुए व्यवहार की चर्चा होने लगी। जो लोग कभी उसके नाम से डरते थे, अब उसके चेहरे पर पछतावा देखकर हैरान थे। लेकिन धनराज जानता था कि केवल माफ़ी मांग लेने से वर्षों के अन्याय का बोझ हल्का नहीं होगा। उसने फैसला किया कि अब उसकी बाकी ज़िंदगी दूसरों की भलाई के लिए होगी। उसने अपनी बची हुई ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा गांव के स्कूल, अस्पताल और गरीब किसानों की सहायता के लिए दान कर दिया। उसने खेतों में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी और गांव के किसी भी गरीब परिवार से कभी ब्याज पर पैसा न लेने की कसम खाई। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौटने लगी।
जिन खेतों में कभी आंसू बोए गए थे वहाँ अब फिर से हरियाली लहलहाने लगी। एक दिन धनराज का बेटा विक्रम पूरी तरह स्वस्थ होकर गांव लौटा। उसने देखा कि उसके पिता अब पहले जैसे कठोर और घमंडी नहीं रहे। वह गरीबों के बीच बैठकर खाना खाते, बच्चों को पढ़ाई के लिए किताबें बांटते और बुजुर्गों का सम्मान करते थे। विक्रम ने आश्चर्य से पूछा, पिताजी, आपको इतना बदल किसने दिया? धनराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मुझे किसी गुरु ने नहीं, मेरे अपने कर्मों ने सिखाया है। जब इंसान दूसरों को दर्द देता है तो समय उसी दर्द का एहसास उसे किसी न किसी रूप में जरूर कराता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। पंचायत ने धनराज को सम्मानित करने का निर्णय लिया। मंच पर पहुंचकर धनराज ने सम्मान लेने से पहले माइक हाथ में लिया और कहा, अगर आज मुझे सम्मान मिल रहा है तो इसका सबसे बड़ा हकदार मैं नहीं बल्कि रामू है। जिस दिन मैं सड़क पर गिरा था उस दिन अगर उसने मेरी जान न बचाई होती तो शायद मैं कभी अपनी गलतियां सुधार ही नहीं पाता। उसने मुझे सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका चरित्र और उसके अच्छे कर्म होते हैं। इतना कहकर धनराज मंच से उतर आया और सबके सामने रामू के चरणों में झुक गया। यह दृश्य देखकर पूरा गांव भावुक हो उठा। रामू ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया और कहा, भैया, बीती हुई बातों को भूल जाइए। सबसे बड़ा इंसान वही है जो अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधार ले। उस दिन पूरे गांव ने तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों का स्वागत किया। वर्षों बाद धनराज के चेहरे पर सच्ची शांति दिखाई दे रही थी। उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से जो सुकून मिलता है वह किसी महल, धन या दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। समय बीतता गया और धनराज का नाम अब एक निर्दयी जमींदार के रूप में नहीं बल्कि गरीबों के सहायक और न्यायप्रिय इंसान के रूप में लिया जाने लगा। गांव के बच्चे जब भी उनसे सफलता का रहस्य पूछते तो वे मुस्कुराकर केवल एक ही बात कहते, धन कभी साथ नहीं जाता लेकिन कर्म हमेशा हमारे साथ चलते हैं। इसलिए ऐसा कर्म करो कि समय भी तुम्हारा सम्मान करे। तभी से उस गांव में एक कहावत मशहूर हो गई, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन कर्मों का हिसाब कभी अधूरा नहीं रहता। जैसा करोगे वैसा ही एक दिन जरूर भरोगे। दोस्तों,